प्रिय छात्र, स्वागत है आपको एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपने खान सर की हिस्ट्री फाउंडेशन क्लास की है तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में दो संगठन को प्रजापति की दो पुत्रियां के समान माना गया है, वो संगठन कौन से थे? वो संगठन जो थे वो सभा और समिति का संगठन थे। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में पंचम वेद के रूप में इतिहास एवं पुराण की व्याख्या की गई है? किस ग्रंथ में पंचम वेद के रूप में इतिहास एवं पुराण की व्याख्या की गई है? इसका आंसर हो जाएगा पुराण में। पुराण में इन दोनों की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? लोकप्रिय गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है किस वेद में किया गया है? तो ऋग वेद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? जो शूद्र शब्द का उल्लेख है वो किस ऋग्वेद के मंडल में उपस्थित है? तो 10वें मंडल में स्थित है, मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किन दो मंडलों में ऋग्वेदिक आर्य के लौकिक जीवन व दार्शनिक चिंतन के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पहला और 10वां मंडल में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, जिस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था वो कौन थे? दक्षिण भारत का आर्यकरण जो किए थे वो अगस्त ऋषि थे। अगस्त ऋषि इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वैदिक समाज का 4 वर्णों में विभाजन का स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? वैदिक काल को जो 4 भागों में विभाजित किया गया किस ग्रंथ से प्राप्त किया गया? तो ऋग्वेद और पुरुष सूक्त से प्राप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक आर्य द्वारा उत्पत्ति सबसे प्रमुख खाद्य क्या था? खाने के लिए वैदिक आर्य के लोगों को सबसे अच्छा खाना जो था वो यव था, यव यानी जौ। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? पुनर्जन्म का जो साक्ष्य है किसमें साक्ष्य में ग्रंथ प्राप्त हुआ है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में इसका साक्ष्य मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिकारी को राज निर्माता के रूप में माना जाता है? किस अधिकारी को राज निर्माता के रूप में माना जाता है? तो वो ग्रामीण है। ग्रामीण को राज निर्माता का रूप में देखा गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल के लोग इंद्र का किस परियोजना को आसान करते थे? उसका जो इंद्र भगवान का जो परियोजना था किसके लिए ज्यादा विजय प्राप्त किए हैं? तो भौतिक सुख एवं विजय के लिए ज्यादा प्रिय थे। अगला क्वेश्चन है, किस वेद पर विद्वान द्वारा सर्वाधिक भाषाएं लिखे गई है? किस वेदों पर विद्वान द्वारा सर्वाधिक भाषाएं लिखे गए थे? ये अजुर्वेद। अजुर्वेद में सबसे ज्यादा भाषाएं लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? वैदिक साहित्य में जो अथर्ववेद को क्या किया गया तो उसे ब्रह्म वेद कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक में यमुना का कितने बार उल्लेख किया गया है? ऋग्वेदिक में यमुना नदी को कितने बार उल्लेख किया गया है? तो 3 बार इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल के मुख्य विवाह संस्कार कहलाता था? वैदिक काल में जो विवाह संस्कार था क्या कहलाता था? तो पानी ग्रहण कहलाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने उल्लेख किया है कि ब्रह्मांड में बसंत में क्षत्रिय को ग्रीष्म में वैश्य को शीत और रथकार को वर्षा को में अग्निहोत्र करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथि में इसका उल्लेख मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता अथवा उसके संबंधी द्वारा धन लेकर कन्या का विवाह करना आता था? इसका उल्लेख मिला है असुर साम्राज्य के रूप में देखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस वेदांग में हमें शब्दों की उत्पत्ति से के संबंध में पता चलता है? किस वेदांग में शब्दों की उत्पत्ति मिलता है? तो निरुक्त में इसकी चर्चा है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक सभ्यता का मुख्यतः किन क्षेत्रों में केंद्रित थी? ऋग्वेदिक सभ्यता का जो केंद्र था वो कहाँ है अभी वर्तमान में? तो पंजाब और दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 10वें मंडल में किस उल्लेख पहली बार मिलती है? ऋग्वेदिक के जो 10वें मंडल है उसमें पहली बार किसकी उल्लेख है? तो शूद्र की उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद के उद्घृत है? सत्यमेव जयते जो है जो किस उपनिषद से लिया गया है? तो वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास 4 आश्रमों का वर्णन मिला है? ये चारों वर्णन जो मिला है जालोपनिषद से मिला है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदियां कौन सी थी? ऋग्वेदिक जो उस टाइम की नदियां थी सबसे प्रमुख नदियां कौन थी? तो सरस्वती उस टाइम की प्रमुख नदियां थी। अगला क्वेश्चन है,
ऋग्वैदिक युग में सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग में जो सबसे प्राचीन संस्था थी वो कौन थी? तो विदत थी। अगला क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों की गई है? ये किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों की गई है? तो यजुर्वेद वेद में गद्य एवं पद दोनों की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस साहित्य में पहली बार राजसूय अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है? किस साहित्य में राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता है? तो ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, शस्त्रों सूत्र के संकलन सुलभ सूत्र सबसे पुरानी पुस्तक है? ये पुस्तक है जैमिति की। अगला क्वेश्चन है, किसने उत्तरी ध्रुव को आर्य का मूल निवासी स्थान बताया है? किसने उत्तरी ध्रुव को आर्य का मूल निवासी स्थान बताया है? तो बाल गंगाधर तिलक ने इसका बताया है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक समाज मुख्यतः किस पर आधारित था? प्रारंभिक वैदिक समाज जो है किस पे ज्यादा आधारित थे? तो पशुपालन, ज्यादातर इन्होंने पशुपालन पर ध्यान दिया था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख हुआ है जिसे दशराज युद्ध कहा गया है। यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? यह रावी नदी के तट पे लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, मानसेहरा, शहबाजदी, बोगजकोई तथा जूनागढ़ अभिलेख में वह जो ईरान से भारत आर्य के आने की सूचना देती है वो कौन सी थी? तो बोगजकोई इसकी सूचना दी थी। अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में वह जिसने आर्य के आदि देश के बारे में लिखा है वो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। पुरुष मेघ का जो उल्लेख है वो शतपथ ब्राह्मण से मिला है। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। विदेह माधव के संबंधी ऋषि थे वो गौतम राहुगण थे। अगला क्वेश्चन है, गौत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गौत शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले हुआ था वो ऋग्वैदिक में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गोत प्रथा की स्थापना हुई थी। गोत प्रथा की जो स्थापना है उत्तर वैदिक काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी। ऋग्वैदिक काल में मुख्यतः जनता जो किस पे विश्वास करती थी? बलि और कर्मकांड पर विश्वास करती थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु, सरस्वती, विस्तृता तथा यमुना में वह नदी जिसमें ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा के रूप में संबोधित किया गया है वो कौन सी नदी है? तो सरस्वती नदी इन तीनों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्य का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन था वो शिकार था। शिकार करके आर्य प्राचीन काल में आर्य लोग भोजन करते थे। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना की थी। गायत्री मंत्र की रचना जो है वो विश्वामित्र ने की थी। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन है, श्री भागवत गीता मौलिक रूप में लिखी गई है। श्री भागवत गीता जो मौलिक रूप में सांस्कृतिक भाषा में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत मूलतः जानी जाती है। महाभारत किससे कैसे जानी जाती है? तो जन संहिता के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है वह कौन थे? तो वो वासुकी थे जो सांप को रस्सी के रूप में उपयोग किए थे। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद में ऋग्वेद में की मूल लिपि क्या थी? उपनिषद में ऋग्वेद की मूल जो लिपि जो भाषा थी वो ब्राह्मी थी। ब्राह्मी भाषा उपनिषद के ऋग्वेद में थी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध था। वैदिक कर्मकांड में जो होता का संबंध था वो ऋग्वेद से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित था ईरान से। ईरान से जो अवेस्ता संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, अघन्या माना गया है। अघन्या जो है गाय को माना गया था। अघन्या गाय का रूप था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो था वो गाय था। गाय को मूल्यवान के रूप में भी देखा गया। अगला क्वेश्चन है, संस्कारों की संख्या कितनी है? संस्कारों की संख्या 16 है जिसमें अंतिम संस्कार है दाह संस्कार। अगला क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। जीविकोपार्जन के हेतु वेद वेदांग जो पढ़ाते थे उसे उपाध्याय कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक में जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो वंश
परंपरागत राजतंत्र थी। अगला क्वेश्चन है, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गई है, इसे अथर्ववेद में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेद जो जीवन का विज्ञान का सबसे पहला उल्लेख मिला है वो अथर्ववेद से मिला है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूत्र संपत्तित है। जो सबसे ज्यादा ऋग्वेदिक सूत्र है वो इंद्र के लिए संपर्कित है। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सबसे सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित जो है वो अग्नि का मंत्र सबसे ज्यादा ऋग्वेद में संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था। ऋग्वेद में जो उस टाइम के जो प्रिय देवता थे वो इंद्र थे। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्य का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो ये भी इंद्र थे। पूर्व वैदिक काल में भी जो सबसे लोकप्रिय देवता थे वो इंद्र ही थे। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है। जो गायत्री मंत्र सबसे पहले जो मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोग को नहीं था? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल को नहीं था? तो तंबाकू का नहीं था। उस टाइम जौ, कपास, गेहूं ये सब करते थे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। मुझे उम्मीद है आप हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे। थैंक यू। जय हिंद। 11 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग